अभी आदरणीय हेमलता जी जहाँ से गई हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी, इधर श्वेत वस्त्र धारणा बिल्कुल यहाँ जब खड़ी हुई थी तो बिल्कुल वैष्णो माता लग रही थी। उसके बाद मुझे निर्मल बिल्कुल भैरव की तरह उतार दिया है। उधर चाचा एक डंडा लिए खड़े हुए हैं, इधर एक चाचा डंडा लिए खड़े हुए हैं। आदरणीय बाबा जी डंडा लिए बैठे हुए हैं और हमारी बोलती धीरे धीरे बंद हो रही है। करता हूँ माता रानी को, आप लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस बरगद से उतरी हुई सभी आत्माओं को भी प्रणाम करता हूँ। क्या चाहिए भैया? उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, उसमें क्या। हाँ तुम बोलोगे, अब मुझे खड़ा कर दिया काहे बोलोगे? जो बुद्धिजीवी होगा वही बोले। अब ये आदमी मुझे टाइम से उठा दिया है, अब भगवान इसको भी टाइम से उठा ले। हाँ ये बड़ा मजा आ रहा लड़के। यहीं के हो? हाँ ये घर में उधर सत्संग चल रहा है, इधर ये कार्यक्रम सुन रहा है। माखन भाई ये पनगड़ी के लड़के हैं। जब मैं यहाँ आया मोटरसाइकिल खड़ी किया तो लड़का मेरे पास आया, बोला ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। हमने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है। फिर वो अगली पंक्ति बोला जिस लड़की पे दिल आया है वो बड़ी पटाखा है। हमने कहा यार गुरु यही गड़बड़ बात है, बताओ। ये लड़के भी बड़े टैलेंटेड है, एक बार बच्चों के सम्मान में ताली बजा दीजिए आप लोग। चलिए इतने शांति ढंग से वो सुन रहे हैं। अभी आदरणीय हेमलता जी जहाँ से गई हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी, इधर श्वेत वस्त्र धारणा बिल्कुल यहाँ जब खड़ी हुई थी तो बिल्कुल वैष्णो माता लग रही थी। उसके बाद मुझे निर्मल बिल्कुल भैरव की तरह उतार दिया है। उधर चाचा एक डंडा लिए खड़े हुए हैं, इधर एक चाचा डंडा लिए खड़े हुए हैं। आदरणीय बाबा जी डंडा लिए बैठे हुए हैं और हमारी बोलती धीरे धीरे बंद हो रही है। नहीं मैं डंडा देख लेता हूँ तो भैया डंडा देखने पर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हाँ आदरणीय राजन मामा जी आ गए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। ये डंडा देखने के बाद है मामा जी मुझे दिक्कत होती है। ये हाँ उठाइए नहीं पापा जी, एक जगह ऐसे गया था कार्यक्रम में तो ऐसे बब्बा डंडा लेकर के इधर से उधर गए, फिर उधर से इधर आए। मैंने कहा बब्बा मारोगे क्या? बोले नहीं बेटा तू तो पढ़, तू तो मेरा अतिथि है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे बुलाया। तो ज्यादा दिक्कत होगी तो आदरणीय राजन मामा जी से निपट लीजिएगा उधर। मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ यहाँ के बच्चे कमाल के बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है। जला दिए ना, हमारे आते ही ये जला दिया है लाइट। इधर किनारे से ये श्वेत वस्त्र धारण ये सिमरिया से आई है। निर्मल बताया होगा, जबकि जैसे ही बताने लगा ये सिमरिया की धरती से आई हैं, ये महगना की धरती से आए हैं, वो पहाड़ी हनुमाना की धरती से आए हैं। और जब धरती एक ही है। यहाँ की धरती वहाँ की धरती का है, एक बार में बता दो सब धरती से आए हैं। बढ़िया यार, मतलब का है ये सिमरिया से आई है। वहाँ केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं, देख लीजिए ये हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है उन्हीं की तरह। मैं मनगमा विधानसभा से आप मेरे कलर से देख लीजिए पंचूलाल। आज आने वाले थे यहाँ, शायद नहीं आ रहे हैं। मैं आ गया, कहाँ से आए? अच्छा नेतृत्व करने के लिए भेजा। हाँ खींच ले भैया, आ रही नहीं आएगी। लोग डिजिटल से खींचते तब मेरी निगेटिव आ पाती। ये लाइटें अलग से मेरे लिए लगाया। मजाक की बात है नहीं, हमें भैया हंस रहे हैं आप। हाँ ये
ये जागा लड़का भी था। ये मैं सफेद इसीलिए पहन के जाता हूँ हमारी, एक जगह धोखे से काला पहन के चला गया तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ से आदमी है कहाँ से कपड़ा है। बहुत बढ़िया भाई, माखन जिंदाबाद। आप भी हैं ये मेछा वाले? हाँ, ये अपने ही भाई हैं। को मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मुझे जाना भी है ना 12 किलोमीटर। मैं फिर कुछ कहूँ, यहाँ के बच्चे तो कमाल के बच्चे हैं और यहाँ के बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। माताएं जी बैठी हैं, इनको भी प्रणाम कर लेता हूँ। यहाँ के बच्चे एक एक से टैलेंटेड बच्चे। पिछले दिन मैं यहाँ आया था, अरे नहीं, पिछले दिन मैं यहाँ आया था इसी विद्यालय में। भटवा में था, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे। नहीं, तुम ज्यादा जानते हो, आया मैं था। जब मैं कह रहा हूं कि मैं आया था, पर कोई नहीं, बीच में ही आदमी बोलेगा। अच्छा, आप आदमी तो ये आदत पड़ जाती, बीच का आदमी बीच में नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? कहीं ना कहीं तो बोलेगा। हाँ, तो मैं यहाँ आया हुआ था तो वहाँ यहाँ अधिकारी पहले से आए हुए थे, तो एक बच्चे को इसी तरह, ये तो नहीं है पर इसी तरह का था, उसको खड़ा करके पूछ रहे थे, बेटा खड़े हो जाओ और ये बताओ कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा था? ये खड़ा होते बोला, भगवान कसम मैंने नहीं तोड़ा। भगवान कसम मैंने नहीं तोड़ा था, ये रंगुआ तोड़े रहा हो, यह कंटपाली करा था। 40 बच्चों में एक बच्चे को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। इतने में मास्टर साहब आ गए, वो भी पनगड़ी के। अब अधिकारी मास्टर से, आज कैसे मास्टर हो आप, कैसे बच्चों को पढ़ाते हो? उनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। अब मास्टर साहब पनगड़ी के, उन्होंने कहा देखिए ये मेरे पढ़ाए बच्चे हैं, ये पनगड़ी के बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं पर धनुष नहीं तोड़ सकते हैं। आदरणीय चाचा जी भी ये बात जानते हैं। वो कह रहे हैं इतने में अधिकारी प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। अब प्रिंसिपल भी कमाल के, वो भी पनगड़ी के। अब अधिकारी ने कहा आप प्रिंसिपल कैसे बच्चे और कैसे मास्टर को रखे हैं, इनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। अब वो प्रिंसिपल साहब बोले देखिए फालतू की बात मत करिए, आप इतना बताइए कि दूसरा धनुष कितने में आएगा। तो कमाल के बच्चे हैं, कमाल के मास्टर। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं भूप धरल वेला, ये भी मास्टर हैं। ये यही कलवारी से आए हैं। हाँ, इनके स्कूल में बता रहा है कि एक बार आग ही लग गई थी। हाँ, तो बच्चे इसी तरह के थे, तो स्कूल से बाहर ऐसे बैठे हुए रो रहे थे। तो इतने में सरपंच साहब आ गए। यहाँ भी सरपंच साहब बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। तो आगे लगी तो सरपंच साहब आए तो बच्चे रो रहे थे। तो सरपंच साहब ने कहा बेटा रो मत, मैं तुम्हारा ये विद्यालय दोबारा बनवा दूंगा। बच्चों ने कहा जब विद्यालय में आगी लग गई तो हम रोई थे तो नहीं कि विद्यालय चल गया, तो रोए ऐसे रहे कि मास्टर काहे बच गए। तो ये मास्टर आदमी ऐसे बच्चों को पढ़ा देते। एक दिन एक बच्चे को परीक्षा समय कह रहे थे हाथ गोड़ तोड़ दूंगा अगर 51% से ज्यादा आ गया। हाथ गोड़ तोड़ दूंगा अगर 51% से ज्यादा आ गया। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला मास्टर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा देखो 50% तो मेरा खुदा ही आया था। ये भी कमाल का मास्टर है। आप लोग बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ पंडित जी। बिल्कुल मेरे अंदर पंडित जी टैलेंट कूट कूट के भरा है। और ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, शांत रहो बेटा, हम वही बोलूंगा जो तुम्हारे समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अभी आदरणीय बाबा जी मैं बता दूं टेंशन आता कैसे है। आपके अंदर कोई टेंशन ना हो, आदरणीय आपके अंदर कोई टेंशन ना हो, मेरे अंदर तो था ही नहीं।
पर आता कैसे है ये सुनिएगा, बस सुनना ध्यान से है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। बीच बीच में इसे जब फूल छिड़के सत्यनारायण भगवान की जय बोले तो आप लोग ताली बजा दीजिएगा। तो टेंशन आता कैसे है, याद नहीं, एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगा। टेंशन हो गई यार, ये लड़का खूबसूरत, मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लड़की ने लिफ्ट मांगा, ये टेंशन की बात नहीं थी। पर मैं बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत सज्जन आदमी, मुझे टेंशन हो गई। मैंने उसे लिफ्ट दिया, भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई आप तो बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं कदापि नहीं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता है, और टेंशन। रिपोर्ट ये आई कि मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। इतने में महागणा दादा का फोन आ गया, बोले तुम्हें बेटा इतनी टेंशन है तो तुम मेरे घर आओ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक बच्चे से पूछ लिया महागणा दादा का घर जानते हो? बोला यही है बगल वाला, जहां से मियां बीवी के लड़ने की आवाज आ रही। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे? बोला इसी बात पे तो झगड़ा चल रहा है, और टेंशन हो गई। टेंशन समाप्त नहीं हो रही। हंसने की बात नहीं है भाई, सही बात है। हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हमारे घर के बगल में हलवाई की दुकान है। हाँ मजा, ये लोग भी बीच बीच में ऐसे, हाँ या